आज हम सभी बीएलओ को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में किस प्रकार से उसको देखना है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप बीएलओ का लेटेस्ट वर्ज़न अभी 9.13 चल रहा है। आप जो भी वर्ज़न उसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आप SIR 2026 के टैब पे जाएंगे। टैब पे जाने के बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो आपके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, जो आपकी चौथी रो है, उसमें देखेंगे आपकी डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग है। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब मैं मान लीजिए किसी एक मतदाता का डॉक्यूमेंट मुझे देखना है कि कौन सी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। मैं साजिद पे क्लिक करूँगा और जैसे ही व्यू करूँगा तो व्यू पे क्या आ रहा है कि जो मतदाता की उसके प्रोजेनी से मैपिंग की गई है उसमें मतदाता और उसके पिता के बीच में 15 साल का अंतर है। तो इसको चूँकि 15 साल से कम का अंतर है मतदाता और उसके पिता की उम्र में जो हमने मैप किया है, तो उसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में दिखाया गया है। इसमें आप सबसे पहला काम ये करना है, आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट SIR। तो सबसे पहले आपने इस मतदाता की जो भी मैपिंग प्रोजेनी से की है उसमें मतदाता सूची का यहाँ पर आप इस प्रकार से पेज अपलोड करेंगे। पेज अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इसे ओके करेंगे। ओके करने पे आप इसके फ्रेम को सेट करेंगे कि जिससे उस मतदाता की जो मैपिंग हुई है वो सही से दिखे, और इसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो इस प्रकार से नीचे आपका डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। अगला वो देखेगा कि अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। तो आप उस मतदाता में जिसमें ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मतदाता और उसके पिता दोनों का जिक्र हो, उनके नाम का, तो मान लीजिए उसने आधार दिया है तो हम आधार का इस प्रकार से फ़ोटो खींचकर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद चूँकि ये एक फ्रेम है, फ्रेम को सेट करना बहुत ज़रूरी है कि जिससे उसका कोई भी डॉक्यूमेंट कटे नहीं, और इसको यहाँ से आप टिक करके इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पे उस मतदाता का डॉक्यूमेंट भी यहाँ सबमिट हो गया। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको एक BLO की अंडरटेकिंग जो हमने आपको दी हुई है, इस अंडरटेकिंग को आप यहाँ से कैप्चर फ़ोटो करके उस अंडरटेकिंग को आप अपलोड कर देंगे, जिसमें BLO की ये रिपोर्ट है कि मैंने इस मतदाता की जो मैपिंग की है वो मैपिंग बिल्कुल सही है और इस मैपिंग में किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं हुई है। इसको भी यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद जैसे ही है ये उनका फ़ोटो यहाँ पर अंडरटेकिंग का आ जाएगा। तो ऐसी डिस्क्रिपेंसी जिसमें मतदाता या उसके पिता के बीच में 15 साल से कम का अंतर है। एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ऐसी भी है जिसमें मतदाता उसके पिता में 50 साल से अधिक का अंतर है। एक मैपिंग ऐसी भी है जिसमें एक ही व्यक्ति की छः लोगों ने उनकी मैपिंग कर रखी है प्रोजेनी के रूप में। तो ऐसी 4-5 प्रकार की डिस्क्रिपेंसी आपके BLO ऐप पर डिफरेंट मतदाताओं को दिखेंगी। तो उनमें जो डॉक्यूमेंट मांगता जाएगा आप उसको लगाते जाएंगे, और इसके बाद BLO संतुष्ट होने के बाद उसको यहाँ से नीचे आप देखेंगे आई हैव वेरीफाइड द अबाउट डिटेल्स, यहाँ पर टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आ गया। अब जब हम देखेंगे दोबारा साजिद को यहाँ से चेक करना चाहेंगे तो देखिए ये साजिद का कलर हरा हो गया। मतलब BLO जिन मतदाताओं की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे अपनी डॉक्यूमेंट या 2003 की मतदाता सूची और अंडरटेकिंग अपलोड कर देगा, वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। इस प्रकार सभी BLO को बताना है कि आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जो डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग मांग रहा है उसको आप इस प्रकार से अपलोड करते जाएंगे, सबमिट करते जाएंगे, और जैसे ये सबमिट करेंगे ये ERO या AERO जिसको ये पार्ट असाइन होगा वहाँ पर इस प्रकार BLO द्वारा अपलोड डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे। ध्यान ये देना है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड हों वो बहुत ही साफ़ हो। 2003 की मतदाता सूची का चाहे साक्ष्य हो या फिर आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट हो रिलेशनशिप का, वो साफ़ और सही फ्रेम में अपलोड हो,
तभी वो ERO या ARO को ताकि आसानी से दिख सके। धन्यवाद।